आज पनामा केस का फैसला आ गया। पनामा केस में वजीर आजम नॉट आउट। नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम नाअहल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। वजीर आजम और उनके बेटों से तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म जारी किया गया है। वजीर आजम और उनके बेटों हसन और हुसैन नवाज को पेश होने का हुक्म दिया गया है। 20 अप्रैल का दिन सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खचाखच भरा हुआ, दिल धरने की जगह नहीं। दोपहर के 2 बजते ही अदालत के दरवाजे खुले। 5 जजेस अपनी नशिस्तों पर बैठे। मुकदमा पुकारा गया। इमरान खान नियाजी बनाम वजीर आजम नवाज शरीफ। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मुल्क के अहम तरीन मुकदमे का फैसला सुना दिया। फैसला जस्टिस इजाज अफजल ने तहरीर किया, जिसमें 3 जजेस का अक्सरियती फैसला और 2 जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद के इख्तलाफी नोट हैं। अक्सरियती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे गल्फ स्टील मिल बनी, फरोख्त क्यों की गई, इसके जिम्मे वाजिबात का क्या बना, फरोख्त के मामलात कैसे मुकम्मल हुए और जद्दा से कतर और लंदन रकम कैसे पहुंची। हुसैन नवाज और हसन नवाज कम उम्री के बावजूद कैसे 90 की दिहाई में इतने वसाइल के मालिक बने कि लंदन के फ्लैट्स खरीदे। अचानक सामने आने वाले हमद बिन जासिम के खतूत हकीकत हैं या अफसाना। कैसे बेरे शेयर्स फ्लैट्स बनते हैं। हकीकत में नेल्सन इंटरप्राइजेज लिमिटेड और नेस्कॉल लिमिटेड का हकीकी मालिक कौन है। कैसे हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट वजूद में आई। वो सरमाया कहां से आया जिससे हुसैन नवाज ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और दीगर कंपनियां बनाई या उनके मालिक बने। और इन कंपनियों को चलाने के लिए सरमाया कहां से आया। वो रकम कहां से आती है जिससे हुसैन नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ को नकद रकम के करोड़ों रुपए के तोहफे दिए। ये वो सब मामलात हैं जो इस तमाम मामले की बुनियाद बनते हैं और इनके जवाबात जरूरी हैं। इसलिए इस मामले की तफसीली छानबीन जरूरी है। नैब का काम था कि वो तहकीकात करता, लेकिन इसका सरबराह इस पर रजामंद नहीं। लिहाजा अदालत तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म देती है, जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरखास्त की जाती है कि वो अमल दरामद के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दें ताकि तहकीकात बेफायदा ना रहें। ये खुसूसी बेंच 184(3), 187 सब क्लास 2 और आइन के आर्टिकल 190 के तहत हुक्म जारी कर सकेगा। वजीर आजम हसन और हुसैन JIT के सामने पेश हों। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा, लंदन जायदादों के हवाले से वजीर आजम और उनके बच्चों ने जो वजाहत पेश की वो मुस्तरद की जाती है। वजीर आजम ने कौम, अवामी नुमाइंदों और अदालत के सामने सच नहीं बोला, लिहाजा इन्हें नाअहल करार दिया जाता है। शाहराह दस्तूर से कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का 549 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। ये फैसला 3-2 के तनासुब से हुआ। जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन ने फैसला किया कि मामले की तहकीकात हो। जस्टिस गुलजार और जस्टिस खोसा ने इख्तिलाफी नोट लिखा कि वजीर आजम को नाअहल करार दिया जाए। पनामा केस का तफसीली फैसला 549 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया फैसला 3-2 के तनासुब से हुआ। जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन ने फैसला किया कि मामले की तहकीकात की जाएं। 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ने इख्तिलाफी नोट लिखा कि वजीर आजम को नाअहल करार दिया जाए। अक्सरियती फैसला देने वालों में शामिल जस्टिस शेख अजमत सईद ने फैसले में लिखा कि बगैर दस्तखत शुदा दस्तावेजात पे अदालत से किसी नतीजे या फैसले की तवक्को कोई मासूम या अनाड़ी ही कर सकता है। कहा कि दस्तयाब मवाद की रोशनी में मरियम नवाज के वजीर आजम के जेरे किफालत होने के बारे में हतमी फैसला नहीं दिया जा सकता। ये कहने से कासिर हैं कि लंदन के 4 फ्लैट्स कारोबार सऊदी अरब और वजीर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है। अरशद वहीद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पनामा पेपर्स के मुकदमे का फैसला करने वाले बेंच के रुकन जस्टिस शेख अजमत सईद ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत JIT की रिपोर्ट की रोशनी में वजीर आजम की नाअहली बारे फैसला करेगी। जायदाद के हसूल की फंडिंग के ज़राए बारे ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। मियां शरीफ की कतर की अल्थानी फैमिली के साथ मुआहदे या सरमायाकारी की दस्तावेजात फ्राहम नहीं की गयी। अकाउंट्स को मुबैना सेटल करने बारे भी नहीं बताया गया। माही रकम निकलवाने, रकम की एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकली की दस्तावेज भी पेश नहीं की गयी। रकम की मुंतकली बारे कोई बैंकिंग दस्तावेज नहीं दी गई।
जस्टिस शेख अजमत सईद लिखते हैं कि दरखास्त गुजारों की तरफ से पेश करदा ज्यादातर दस्तावेजात में पनामा पेपर्स की नकूल और ईमेल्स हैं जो दस्तखत शुदा भी नहीं। सुप्रीम या हाई कोर्ट शहादतों को रिकॉर्ड किए बगैर किसी शख्स को बराह रास्त सजा नहीं दे सकती। सेनेटर सिराजुल हक की पिटीशन की बुनियाद ही गलत फहमी पे मबनी थी। अदालत उज़्मा के इत्मीनान के मुताबिक इल्जामात को साबित नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ हुसैन नवाज के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनियों का शेयर होल्डर होने बारे कोई दस्तावेज पेश नहीं की गई। हसन और हुसैन नवाज के वकील ने एतराफ़ किया कि गल्फ स्टील मिल्स की जिम्मा अदायगियों के मामले में खला पाया जाता है। दस्तावेजात अदालत उज़्मा से छुपाई गयी। जस्टिस शेख अजमत ने करार दिया कि चेयरमैन नैब ने बेशर्मी से हुदैबिया पेपर्स मिल्स में अपील न करने के फैसले का दिफा किया। 20 करोड़ आबादी में सिर्फ एक शख्स जो बदनवानी को कानूनी शक्ल दे सकता है वो चेयरमैन नैब है। वज़ीर आज़म और उनके खानदान के बैरूनी मुमालिक असासाजात बारे सवालात ताहाल जवाब तलब हैं। इस तरह के बेनतीजा रियासती अमूर नाकाबिले कबूल हैं। जस्टिस शेख अजमत कहते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात अभी पूरी तरह साबित नहीं हुए। काफ़ी मशकूक चीज़ें सामने आई हैं, इसलिए दुरुस्त हक़ाइक़ और असासाजात के उसूल के ज़राए को बेनकाब करने के लिए तहकीकात ज़रूरी हैं। ज़रूरत पड़ने की सूरत में वज़ीर आज़म और दीगर जवाबगुज़ारों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए अदालत तलब करने बारे मुनासिब अहकामात दिए जा सकते हैं। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इख्तिलाफी नोट लिखा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ अवाम, कौमी असेंबली में अवामी नुमाइंदों और सुप्रीम कोर्ट के सामने ईमानदार नहीं रहे। आइन के आर्टिकल 62 के तहत वजीर आजम नाअहल हो गए। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम की कौमी असेंबली की रुकनियत खत्म कर दे। पनामा केस उन हुक्मरानों के लिए वार्निंग है जो ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और एहतसाब के इदारों को अपना गुलाम बनाया हुआ है। आपको मजीद बताएंगे आजम खान। वज़ीर आज़म के अपने बच्चों की लंदन में जायदाद के हवाले से बयानात तजादात का शिकार हैं। 1993 और 1996 में वज़ीर आज़म के बच्चे इस काबिल नहीं थे कि वो लंदन में महंगी जायदाद खरीद सकते। वज़ीर आज़म के बयानात पर यकीन करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ईमानदार नहीं रहे, नाअहल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद वो वज़ीर आज़म भी नहीं रहेंगे। सदर मुमलिकत आइन के तहत पार्लिमानी निज़ाम के तसलसल के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। ये इख्तलाफी नोट लिखा है जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पनामा केस के फैसले में। जस्टिस खोसा लिखते हैं कि कतरी खत से उम्मीदें लगाई गईं कि वो सारे इल्ज़ामात धो डालेगा, मगर यह खत नवाज शरीफ और उनके बच्चों के लिए मजीद तबाही का बायस बना। मेरी दानिश में तारिक शफी का बयान हल्फी बोगस है। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी को रिटायरमेंट तक वज़ीर आज़म की तफ्तीश से दूर रखा जाए। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि अमल दरामद बेंच तश्कील दें। नैब वज़ीर आज़म, उनके बच्चों और इसहाक डार के खिलाफ उसी बेंच की निगरानी में तफ्तीश करे। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के पास मौजूद सबूतों की रोशनी में भी नैब तफ्तीश कर सकता है। जस्टिस खोसा लिखते हैं इसे सितम ज़रीफ़ी समझें या इत्तफाक कि पनामा केस गॉड फादर नावल के उस जुमले के गिर्द घूमता है कि हर बड़ी दौलत के पीछे जुर्म होता है। आज़म खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट बेंच के सीनियर रुकन जस्टिस एजाज अफजल ने पनामा केस के फैसले में लिखा कि एहतसाब अदालत की मुकम्मल तहकीकात के बगैर किसी को नाअहल करार नहीं दे सकते, किसी के सादिक और अमीन होने के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, किसी को नाअहल नहीं कर सकते। ये भी लिखा गया है कि इस किस्म का फैसला कानूनी दायराकार से बाहर होगा, आइन को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। वजीर आजम को तहकीकात से गुजरने दें, उन्हें अपील का हक भी दिया जाना चाहिए। अदालत किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकती। फैमिली के असासे छुपाने के इल्जाम में नवाज शरीफ वही कर सकते थे जो कानून के मुताबिक था। उन्हें नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। तयशुदा तरीक़ाकार से हटने का मतलब अफरा तफरी होगा। अदालतें हक़ाइक़ की बुनियादों पर फैसले करती हैं। इंसाफ की फराहमी में मफरूज़ों की कोई गुंजाइश नहीं। ये फैसला तहरीर किया सुप्रीम कोर्ट बेंच के सीनियर रुकन जस्टिस एजाज अफजल ने। उन्होंने फैसले में लिखा, अच्छी नीयत के बावजूद इंसाफ के तकाज़ों से हटना माशरे के लिए बर्बादी होगा। ना ये हल है, ना ही आगे बढ़ने का कदम, बल्कि ये अमल सबको पीछे ले जाएगा। सियासी गर्मा गर्मी, जोश व खरोश या अवामी जज्बात, चाहे वो असली हो या मफरूज़ों पर मबनी, उनकी बुनियाद पर फैसला नहीं किया जा सकता। एहतिसाब अदालत की मुकम्मल तहकीकात के बगैर किसी को नाअहल करार नहीं दे सकते, किसी के सादिक और अमीन होने के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, किसी को नाअहल नहीं कर सकते। इस किस्म का फैसला न सिर्फ गैर मुनसिफाना होगा बल्कि कानूनी दायरे कार से बाहर होगा। आइन को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। कानून को अपना रास्ता लेने दें, एहतिसाब को अपना रास्ता लेने दें, वजीर आज़म को तहकीकात से गुजरने दें,
उन्हें अपील का हक भी दिया जाना चाहिए। कतरी खत के बारे में शेख रशीद का दावा सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल है। बरतानिया में फ्लैटों के मनी ट्रेल के बारे में पटिशनर बड़ी तादाद में गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात सामने लाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पनामा केस पर अमल दरामद के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिया जाए। मियां नवाज शरीफ पर लंदन पार्क लेन में फ्लैटों की मलकियत का इल्जाम है। मनरवा ट्रस्ट और कॉरपोरेट सर्विसेज के बारे में 14 अक्टूबर 2011 की रिपोर्ट में मरियम नवाज शरीफ को इन फ्लैटों का मालिक दिखाया गया है, जबकि देखना यह होगा कि फ्लैगशिप लिमिटेड के लिए रकम कहां से आई। इन सब की तहकीकात सिर्फ कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस के तहत ही करके सामने लाई जा सकती हैं। बरतानिया में फ्लैटों के मनी ट्रेल के बारे में वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से हमाद बिन जासिम बिन जाबिर अल सानी का खत पेश किया गया। पिटिशनर बड़ी तादाद में गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात सामने लाए, जो इन गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के जवाब में पेश की गईं। पनामा केस के फैसले में जस्टिस एजाजुल हसन ने राय दी है कि मेफेयर फ्लैट्स की मिल्कियत समेत हर मामले की इंक्वायरी की जरूरत है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, रिपोर्ट आएगी तभी वजीर आजम की नाअहली से मुतालिक फैसला होगा। मजीद बता रहे हैं अवैस यूसुफजई। पनामा केस का फैसला। 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल अहसन ने 219 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी राय दी है। कहते हैं फरीकैन के वकला वजाहत न कर सके कि मरहूम मियां मोहम्मद शरीफ और अलसानी खानदान के दरमियान किन शराइत के तहत कारोबारी मुआहदा तय पाया। ये बात भी हैरान कुन है कि कतर में 12 मिलियन दरहम की सरमायाकारी नकद रकम की सूरत में की गई और उसकी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। वजीर आजम की तरफ से एहतसाब का सामना और अपनी बेगुनाही साबित करने के बुलंद बांग दावे खोखले साबित हुए। जरूरी था कि वजीर आजम अपने और खानदान पर लगाए गए इल्जामात की सफाई पेश करने के लिए तमाम मालूमात अदालत के सामने रखते, मगर दुरुस्त हकाइक और दस्तावेजी रिकॉर्ड अदालत के सामने रखने के बजाय गैर वाज़े और मुबहम जवाब दिया गया। तकनीकी बुनियादों की पीछे पनाह ली गई। मेफेयर फ्लैट्स की मलकियत समेत तमाम मामले की इंक्वायरी की जरूरत है। नैब का रवैया जानिबदाराना है, इसलिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। रिपोर्ट आएगी तो तभी वजीर आजम की नाअहली से मुतालिक फैसला होगा। वजीर आजम और उनके बच्चे हसन और हुसैन नवाज तहकीकात में ताउन करें, जरूरत पड़ने पर मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश भी हों। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा केस के फैसले में जस्टिस गुलजार अहमद ने इख्तिलाफी नोट में कहा है कि वजीर आजम आइन के आर्टिकल 62 के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें वजारत उज़्मा और कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दिया जाता है। ये भी लिखा है कि हुसैन तो छोटे थे, ऑफशोर कंपनीज और लंदन के फ्लैट असल में नवाज शरीफ के हैं, जिनकी तफसीलात उन्होंने अपने टैक्स गोशवारों में जाहिर नहीं की। मजीद बता रहे हैं कंबर जैदी। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में और कौम से खिताब में लंदन फ्लैट से इनकार नहीं किया, मगर वो जराए नहीं बताए जिनसे फ्लैट्स खरीदे गए। इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए असासाजात की तफसील और गोशवारों में भी इनका जिक्र नहीं किया। ये लिखा है जस्टिस गुलजार अहमद ने पनामा केस के फैसले में अपने इख्तिलाफी नोट में। वो लिखते हैं कि ये कहा गया कि लंदन के फ्लैट्स हुसैन नवाज के हैं, मगर जब ये खरीदे गए तब हुसैन तो छोटे थे। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि लंदन के फ्लैट्स गल्फ और अजीजिया स्टील मिल्स बेचकर खरीदे गए, लेकिन हमारे सामने जो दस्तावेजात हैं वो दूसरी कहानी बताती हैं। कतरी शहजादे के खत में कहीं नहीं बताया गया कि लंदन के फ्लैट्स अल्थानी फैमिली ने खरीदे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात मांगी तो वजीर आजम ने सिर्फ इतना कह दिया कि इनका लंदन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। ये बयान वजाहत तलब है, खसूसन जब वजीर आजम के सादिक और अमीन होने का सवाल हो। जस्टिस गुलजार ने लिखा है कि लंदन के फ्लैट्स 1992-93 से ही नवाज शरीफ और इनकी फैमिली की मलकियत हैं। ये लोग ही इनका रेंट भी देते हैं। आयरलैंड और यूक्रेन के वज़राए आज़म, स्पेन के वजीर सनत ने पनामा लीक्स में नाम होने के बाइस इस्तीफे दिए। वजीर आज़म आइन के आर्टिकल 62 के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे। इन्हें वजारत उज़्मा और कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दिया जाता है। कंबर जैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा केस के फैसले के इख्तिलाफी नोट के बिल्कुल आगाज में बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने शोहराए आफाक नॉवेल गॉडफादर का जिक्र किया है। गॉडफादर के जिक्र के साथ बाल्ज़ैक का जुमला दर्ज किया गया है कि हर बड़ी दौलत के पीछे एक जुर्म होता है। मारियो पुज़ो का नावल फ्रांसीसी मुसन्निफ बाल्ज़ैक के इसी जुमले से शुरू होता है। हर बड़ी दौलत के पीछे एक जुर्म होता है। पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के इख्तिलाफी नोट का आगाज शोहरा आफाक नॉवेल गॉडफादर के इस जुमले से हुआ। माफिया डॉन की कहानी पर मबनी नॉवेल गॉडफादर अतालवी निजात नॉवेल निगार मारियो पोज़ो ने लिखा था और नॉवेल का आगाज फ्रांसीसी नॉवेल निगार बाल्ज़ैक के इस जुमले से किया गया था।
1969 में शाया होने वाले इस नॉवेल की गूंज आज पानामा केस के इख्तलाफी नोट में सुनाई दी। हर बड़ी दौलत के पीछे एक जुर्म होता है, ये मशहूर जुमला पानामा केस के बेंच के सरबराह ने तहरीर किया। मारियो पोजो के इसी नॉवेल पर 1972 में फिल्म गॉडफादर भी बनाई गई, जिसमें मार्लिन ब्रांडो और अल पचीनो ने बेहतरीन अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। अपने वक्त की इस कामयाब तरीन फिल्म की डायरेक्शन फ्रांसिस कपोला ने दी थी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनोआन अमल दरामद का अज़्म जाहिर करते हुए कहा है कि खुद को अदालत के रहमो करम पर रखा। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ के गले लगकर मुबारकबाद दी और कहा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। और वजीर आजम के साहबजादे हसन नवाज ने लंदन में जियो न्यूज से बात करते हुए पनामा केस के फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हसन भाई क्या क्या कमेंट्स है आपके, बताएं। अच्छा, कोई और इस पे आप खुश है फैसले से? अल्लाह का बहुत शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। क्या वेव तो कर देंगे। और इमरान खान ने पनामा केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा है कि 5 जजेस ने नवाज शरीफ का मौकफ और मनी ट्रेल मुस्तरद की है। 2 सीनियर जजेस ने उन्हें नाअहल भी करार दिया है। इमरान खान ने वजीर आजम से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि ओहदे पर रहने का कोई अखलाकी जवाज नहीं है। फौजी इदारों के सिवा तमाम सरकारी इदारे वजीर आजम के मातहत हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सारी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये तारीख बनी है पाकिस्तान में। जो भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सोर्स ऑफ इनकम और मनी ट्रेल, वो मुस्तरद कर दी गई। 5 के 5 जजेस ने मुस्तरद कर दिया। और 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो फ्यूचर चीफ जो बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे इसको डिस्क्वालीफाई करो। उन्होंने कहा कौम से झूठ बोला है, सादिक और अमीन नहीं रहा नवाज शरीफ। क्या अखलाकी जवाब रह गया मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। ये JIT जो उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, उनके और उनकी फैमिली को, ये इसी तरह है जिस तरह उज़ैर बलोच के ऊपर JIT इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरी डिमांड है नवाज शरीफ, आप इस्तीफा दें कि आज फौरी तौर पे आप रिजाइन करें। अगर 60 दिन में आप क्लियर हो जाते हैं तो आप वापस आ जाएं। ये जो 60 दिन है इसमें तो अब और तलाशी ली जाएगी, वो जो कि अदालत में नहीं हो सकती। और प्राइम मिनिस्टर को पेश होना पड़ेगा, JIT के सामने उनको और उनकी फैमिली को पेश होना पड़ेगा। किस चीज़ की मिठाइयाँ बांटी जा रही है कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर झूठा है, और बाकी जो 3 जजेस हैं उन्होंने भी कहा कि जो चीज़ कही है, एक चीज़ नहीं मानी उन्होंने, कतरी खात नहीं माना, इसलिए तो उन्होंने JIT पॉइंट किया। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि शुक्राना, मुबारकबादें और मोहब्बत का इजहार, सब तारीफें और बड़ाई अल्लाह ताला के लिए है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि कई महीने समाअत के बाद अदालत का तहकीकात का हुक्म देना दरख्वास्त गुजारों की शिकस्त है। दरख्वास्त गुजार 4 महीने में अपना कोई इल्जाम साबित नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने पनामा केस के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि 1 साल तक मजाक किया जाता रहा। उन सीनियर जजेस को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। जिस बात पर शर्मानी चाहिए उस पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इमरान खान की ना तजर्बेकारी और सियासत चमकाने की कोशिश ने नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाया है। 9 महीने का, साल का जो मजाक होता रहा है इस कौम से, उसको कंडेम करता हूँ। इस जस्टिस और इस जजमेंट को भी कंडेम करता हूँ। उन 2 जजों को ज़रूर सलाम करता हूँ, 2 सीनियर जजेस को, जिनने फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो। वज़ीर आज़म को मरल तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं उन्हें जानता हूँ, वो आखिरी दम तक नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट जो न कर सकी, वो क्या ये PM के मुतहद उनके नीचे 19 ग्रेड के अफसर लगे हुए हैं, वो क्या वो फैसला करेंगे? खड़े हुए मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जहाँ के इनको शर्म आनी चाहिए। किस बात की मिठाई बांटी जाए? पूरे पाकिस्तान को पता पड़ गया है कि मियाँ साहब की वो शक्ल नहीं है जो मियाँ साहब आज तक देते रहे कि शरीफ हो। आज दुनिया को पता है। किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं, तो आपको कहेगा गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। शुरू से पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि कभी भी पीपल्स पार्टी को या कौम को इन जजों से कभी इंसाफ नहीं मिला। खान साहब, आपसे हमने कहा था
कि आप हमारे साथ आएं, हमारे साथ मिलें। उन्हें हमारी बात नहीं मानी। वो भी ना तजुर्बेकार सियासतदान हैं, उनको नहीं पता जस्टिस यहाँ किस तरह चलते हैं और जज यहाँ कैसे जस्टिस चलाते हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। अपनी सियासत चमकाने के लिए एक ड्रामा किया जिससे मियाँ साहब को फायदा हुआ। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि आसिफ जरदारी सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगे, उज़ैर बलोच के सवालों का जवाब दे। गुज़श्ता कई माह से पूरी कौम को हैजान में मुब्तला किए रखा। उन्होंने ये भी कहा कि पैनामा पेपर्स का सहारा लेकर अदालत से मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की गई। पैनामा फैसले में मरियम नवाज का कोई जिक्र नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से इस मुल्क के वजीर आजम को अजमल पहाड़ी और उज़ैर बलोच की तरह JIT में पेश होना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि फैसले के नतीजे में वफाकी हुकूमत की अखलाकी साख खत्म हो गई है। मुल्क के वजीर आजम ने अजमल पहाड़ी की तरह और उज़ैर बलोच की तरह JIT में पेश होना है। औलाद में क्या इज्जत रह गई है? इस्तीफा इसलिए चाहिए कि सांप का डसा रस्सी के बल से डरता है। नवाज शरीफ मैनेज करना चाहता है FIA के आदमियों को और स्टॉक एक्सचेंज को। नवाज शरीफ साहब किस बात की मिठाइयाँ बांट रहे हैं? उनके मसाइल आगे से बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की अखलाकी साख खत्म हो गई। जिन जजेस ने वजीर आजम के बारे में फैसला दिया है कि वो डिस्क्वालिफाइड हो, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कौम के हकीकी जज्बात की तर्जुमानी की है। कि मुल्क का वजीर आजम एक ज्वाइंट डायरेक्टर FIA के सामने पेश होगा और ये बताएगा कि उसने जो काला धन जमा किया है वो कैसे जमा किया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी 60 दिन में, जो उसको सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो मॉनिटर करेगा। जरा शर्म और हया, आज वजीर आजम इस्तीफा दे के घर जैसे जाए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि वजीर आजम सादिक भी हैं और अमीन भी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ न सिर्फ 2018 बल्कि उसके बाद मजीद 5 साल तक वजीर आजम रहेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इल्जामात की सियासत लेकर जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट आई थी वो आज शर्मिंदा होकर निकली है। जबकि आबिद शेर अली ने कहा कि PTI की गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे क्योंकि उनके झूठ का जनाजा निकला है। हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला के फजल से यहाँ नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन तक वजीर आजम है और उसके बाद फिर 5 साल के लिए वजीर आजम है। जो पाकिस्तान के अवाम की बैलेट की ताकत से मुंतखब हुए वजीर आजम को चोर दरवाजे के साथ शबखून मार के हटाना चाहते थे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। इंशाअल्लाह ताला JIT के साथ पूरा ताउन किया जाएगा, अदालती फैसले का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा और अदालती फैसले पर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल किया जाएगा। नवाज शरीफ सादक भी हैं और अमीन भी हैं। इमरान खान अब जलना बंद कर दो, अब रोना बंद कर दो और खुदा के लिए जाओ। इमरान खान अब भी वक्त है, जाओ वापस और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से लिए हुए वोट का हक अदा करो। पैनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दोनों फरीक खुश नजर आए। हुकूमती कैंप में जश्न का समा नजर आया तो मुखालिफिन ने भी खूब मिठाइयाँ तकसीम की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच का फैसला वज़ीर आज़म हाउस में सुना। फैसले के बाद उन्होंने अपने साथियों से मुबारकबाद वसूल की। एक तस्वीर में उनके भाई शहबाज शरीफ उनसे गले मिलते नज़र आ रहे हैं। दूसरी में दोनों मरियम नवाज के साथ खड़े मसरूर और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। एक तस्वीर में वज़ीर आज़म के साथ इरफान सिद्दीकी, परवेज़ रशीद, चौधरी निसार, शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर नज़र आ रहे हैं। ये सब भी मसरूर नज़र आते हैं। एक और तस्वीर में वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ के साथ हनीफ अब्बासी खिलखिला रहे हैं। इन तमाम तस्वीर में वज़ीर आज़म मुतमईन नज़र आ रहे हैं। इमरान खान और उनके साथियों ने भी फैसले की खुशी मनाई। इस खुशी में उन्होंने गुलाब जामुन भी खाए। पहली तस्वीर में इमरान खान के साथ शफकत महमूद, फैसल जावेद और मुराद सईद हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और शफकत महमूद नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। यूं अदालती फैसले पर दोनों फरीक खुश नज़र आए। दोनों में से किसकी खुशी हकीकी है, ये देखने के लिए मज़ीद इंतज़ार करना होगा। नून लीग के आबिद शेर अली आज फिर इमरान खान पर खूब गरजे बरसे। इन इमरान खान
दौरान शेख रशीद और उनके हवारियों का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, क्योंकि इनका झूठ दफन हो चुका है। और ये पैनामा पैनामा क्या है? फिल्म स्टार मीरा शायर बन गई, नया गाना बना दिया और सबको सुना भी दिया। पैनमा क्या है? ये पैनमा पैनमा क्या है? ये पैनमा